तुम्हारा दिल, हां, तुम्हारा ही दिल, वह स्थान है जहां मैं वास करना चाहता हूं, लेकिन तुमने उसे इतना भर लिया है दुनियावी चिंताओं से, रिश्तों की उलझनों से, अस्वीकार किए जाने के भय से, बीते हुए दर्द से और भविष्य की बेचैनियों से कि वहां मेरे लिए जगह ही नहीं बची। तुमने वह कमरा जो पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए था, एक संग्रहालय बना दिया है जहां पुरानी यादें, टूटी उम्मीदें और झूठे वादों की धूल जमी हुई है। मैं पूछता हूं, क्या यही जीवन है? क्या तुम मेरे बिना शांति पा सकते हो? मैं देखता हूं तुम्हारा संघर्ष, बाहरी नहीं, भीतरी, और मैं कहता हूं तुम्हारे दिल को एक होली रीसेट की जरूरत है। जब मैं पृथ्वी पर था, मैंने लोगों के चेहरों पर नकाब नहीं, दिलों में बोझ देखा था। उन्होंने व्यवस्था को जाना, मंदिर को जाना, वचन को जाना, पर उन्होंने मुझे नहीं जाना, क्योंकि उनका दिल मुझसे भरा नहीं बल्कि दुनिया से भारी था। मैं आज तुमसे यही कहता हूं, दुनिया तुम्हारे दिल को कड़ी मिट्टी में बदल रही है, जिस पर बीज गिरते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। इसलिए मैं आया हूं तुम्हें नया हृदय देने, तुम्हारे अंदर का सारा शोर शांत करने और तुम्हें सिखाने कि दिल को खाली करना ही आरंभ है उस शांति का जिसकी तलाश में तुम हर जगह भटक रहे हो। मैं जानता हूं तुम अपने दिल को खुद भी नहीं समझते। एक पल प्रेम करता है, दूसरे ही पल डर जाता है। कभी क्षमा करना चाहता है लेकिन वर्षों पुरानी चोटों की कैद से मुक्त नहीं हो पाता। कभी सत्य को पकड़ना चाहता है पर झूठ की मिठास में उलझ जाता है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे, यह दोहरा जीवन तुम्हें थका रहा है, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन वह विश्राम केवल तब मिलेगा जब तुम अपना बोझ मुझे दोगे, जब तुम अपना दिल खाली करोगे, जब तुम कहोगे, प्रभु जो भी मेरे अंदर है, अच्छा बुरा, टूटा हुआ, घमंडी, डरा हुआ, सब कुछ तेरा है, तभी रिसेट शुरू होगा। मैं पूछता हूं, तुमने अपने दिल में किसे बैठाया है? वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो नौकरी जो तुम्हें मूल्य देती है, वो गलती जो आज भी तुम्हें शर्मिंदा करती है, वो गुस्सा जो तुम्हें ताकतवर महसूस कराता है, या फिर वो डर जो कहता है कि अगर तुमने खुद को खोल दिया तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे। मेरे प्यारे, ये सब अस्थाई हैं, एक झोंके की तरह आए और गए, लेकिन मैं जो आरंभ और अंत हूं, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? इस रीसेट का अर्थ है पुराने को निकालना ताकि नया प्रवेश कर सके। इसका अर्थ है घावों को छूने देना ताकि वे चंगे हो सकें। इसका अर्थ है कंट्रोल छोड़ना ताकि मेरा प्रेम तुम्हें दिशा दे सके। इसका अर्थ है हार मानना नहीं बल्कि सरेंडर करना। तुमने इतने वर्षों तक अपने दिल को खुद चलाया और क्या पाया? टूटे हुए रिश्ते, खोई हुई नींदें, अनकहे आंसू और एक लगातार बेचैन आत्मा। अब मुझे आजमा कर देखो। मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूं, तुम्हारे छिपे पापों को, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं को, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को। और मैं आज भी कहता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर नहीं, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई पर आधारित है। जब मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए अपने हाथ फैलाए, तब मैंने तुम्हारा नाम पुकारा था। मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। अब मैं तुम्हारा दिल मांगता हूं ताकि मैं उसमें वास कर सकूं। तुम कहोगे, प्रभु मेरे दिल में गंदगी है, मैं खुद से भी शर्मिंदा हूं, कैसे आपको उसमें स्थान दूं? लेकिन मैं कहता हूं, मुझे शुद्ध दिल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। मैं खुद उसे शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर नई सृष्टि उत्पन्न करूंगा। जैसे मैंने लाजर को कब्र से बुलाया, वैसे ही तुम्हारे मरे हुए भागों को जीवन दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें अपनी हथेली खोलनी होगी, दिल को खाली करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये रीसेट एक बार में नहीं होता, ये हर दिन का समर्पण है। ये हर सुबह उठकर कहना है, प्रभु मैं फिर से तेरे लिए खाली हूं। जो कुछ भी आज मुझे भटका सकता है उसे तू पहले ही ले ले। मैं आज फिर से तुझसे भरना चाहता हूं। यह जीवन एक यात्रा है,
और हर मोड़ पर तुम्हारा दिल भर सकता है डर, शक, घमंड या दुख से। इसलिए यह रीसेट हर दिन चाहिए। और सुनो, जब तुम रीसेट करते हो तो तुम हारते नहीं, तुम मजबूत बनते हो, क्योंकि तब तुम अपनी शक्ति से नहीं, मेरी शक्ति से चलने लगते हो। तब तुम अपने विचारों पर नहीं, मेरे वचन पर भरोसा करते हो। तब तुम दुनिया की नहीं, स्वर्ग की दृष्टि से चीजों को देखते हो। यह है किंगडम रीसेट, जिसमें तुम मेरे राज्य के नागरिक बनते हो, अपने पुराने जीवन से मुक्त होकर। मैं जानता हूं कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो। वे कहेंगे, इतना बदलने की क्या जरूरत है, सब तो ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन याद रखो, मैंने भीड़ को नहीं बुलाया, मैंने शिष्यों को बुलाया। मैंने उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही है रीसेट, अपनी इच्छा को मारकर मेरी इच्छा को चुनना। और अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, इस रीसेट के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को आंसू की तरह नहीं, बीज की तरह देखूंगा, जिससे आशा का फल निकलेगा। मैं तुम्हारे हर टूटी चीज को उठाकर नया अर्थ दूंगा, क्योंकि मैं पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर हूं। मैं पुराने बर्तनों में नई आग भर सकता हूं। जब मैं तुम्हारे दिल में प्रवेश करता हूं तो मैं केवल एक अतिथि बनकर नहीं आता, मैं राजा बनकर आता हूं। और जहां राजा का राज्य होता है वहां अंधकार का शासन नहीं टिक सकता। परंतु तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम मुझे केवल संकट में पुकारना चाहते हो या मुझे अपना हृदय का शासक बनाना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपने जीवन के केवल रविवार देना चाहते हो या हर दिन हर सांस मेरे चरणों में रखना चाहते हो? क्योंकि जब तक मैं केवल एक विकल्प हूं तुम कभी शांति नहीं पाओगे, लेकिन जब मैं एकमात्र रास्ता बन जाता हूं तब तुम अपने भीतर के तूफानों में भी शांति पाते हो। मैं आज देखता हूं मेरे बहुत से बच्चे दो नावों में पैर रखे हुए हैं। एक नाव मेरी बुलाहट की ओर जा रही है, दूसरी दुनिया की चाहतों की ओर, और वे चकित हैं कि क्यों उनकी आत्मा डावांडोल है। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें अपनी आत्मा का लंगर गहराई में डालना होगा। रिसेट का अर्थ है निर्णय, एक संपूर्ण समर्पण का निर्णय। यह कहना, प्रभु भले ही मेरा मन डरता हो पर मैं तुझे चुनता हूं, और जैसे ही तुम मुझे चुनते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नया गीत रखता हूं, ऐसा गीत जिसे कोई दुनिया छीन नहीं सकती। मैंने कहा था, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि मन का दीन होना यानी अपना दिल खाली करना ही वह भूमि है जिस पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं। जब तुम अपने विचारों, अपने अहंकार, अपने झकमों, अपने सपनों सबको मेरे सामने खोल देते हो तो मैं उसमें कुछ नया निर्माण करता हूं। और जब मैं निर्माण करता हूं तो वह शाश्वत होता है। मनुष्य जो बनाता है वह टूटता है, लेकिन जो मैं बनाता हूं वह स्थिर रहता है और उसमें शांति होती है। मैं जानता हूं कुछ बातें तुम्हारे दिल में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं, जैसे वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जैसे वो सपना जो पूरा नहीं हुआ, जैसे वो अपराध बोध जो तुम्हारे हर दिन को निगलता है। मैं कहता हूं, मेरे लहू ने वह सब ढक दिया है। जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तो तुम एक नए समझौते में प्रवेश करते हो, ऐसा समझौता जिसमें मैं तुम्हें स्मृति नहीं स्वतंत्रता देता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वह चोट जो तुमने पूजा की तरह संभाल रखी है उसे भी मेरे चरणों में लाना पड़ेगा। तुम कहोगे, लेकिन प्रभु अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? और मैं कहता हूं, जब तुम मुझे सब कुछ सौंपते हो तभी तुम्हारा असली अस्तित्व शुरू होता है। तुम केवल तब जीवित होते हो जब तुम मेरे लिए मरते हो। तुम केवल तब मुक्त होते हो जब तुम मेरी पकड़ में आते हो। यह है वह डिवाइन पैराडॉक्स, जो खोता है वही पाता है, जो छोड़ता है वही पाता है, जो मरता है वही जी उठता है। आज मैं तुम्हें आत्मा से पुकार रहा हूं। बाहर का जीवन चाहे कितना भी सुंदर दिखे, अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम जीवित लाश हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर मेरा राज्य है तो तुम सबसे छोटे कमरे में सबसे बड़े आश्वासन के साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि रीसेट केवल एक पल का नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।
हर बार जब तुम किसी बात को पकड़ने लगते हो, मैं तुम्हें कहता हूं छोड़ दो। हर बार जब तुम्हारा घमंड बोले, मैं जानता हूं, मैं कहता हूं बच्चे, अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं तुम्हारे भविष्य की ओर देखता हूं और कहता हूं वह अद्भुत हो सकता है अगर तुम अपने आज को मेरे हाथ में दे दो। पर अगर तुम वही पुराने पैटर्न, वही प्रतिक्रियाएं, वही रिश्तों की उलझने, वही आत्म सुरक्षा की दीवारें लेकर चलते रहोगे तो तुम्हारा कल भी आज जैसा ही रहेगा, थका हुआ, उलझा हुआ और अधूरा। लेकिन मैं तुम्हें पूर्णता देने आया हूं और वह पूर्णता तुम्हारे हृदय के खाली होने में है। जैसे एक नया पात्र भरने के लिए पहले उसे धोना और खाली करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय को भी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे दोषों को देखकर मुंह नहीं मोड़ता, मैं उन्हें देखकर और भी करीब आता हूं, क्योंकि जहां दोष है वहीं मेरा लहू काम करता है, जहां टूटा हुआ है वहीं मेरा स्पर्श सबसे कोमल होता है, और जहां खालीपन है वहीं मेरी उपस्थिति सबसे गहरी बसती है। इसलिए डरो मत, आओ अपने दिल के सबसे गहरे कोने खोल दो। वहां भी जहां तुमने खुद को भी झांकने नहीं दिया, मुझे झांकने दो, क्योंकि वहां ही मैं रिसेट शुरू करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का लेखक हूं और मैं कभी आधा अध्याय नहीं छोड़ता। अगर कोई कहानी अधूरी लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब है कि तुमने कलम अपने हाथ में ले ली थी। आज फिर से वह कलम मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी कहानी को उद्धार, प्रेम और चमत्कार से भर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं, तुम्हें भरने आया हूं। लेकिन जो भरा हुआ है दुनिया से, उसमें मेरा प्रेम समा नहीं सकता। तुम्हें खाली होना पड़ेगा। यही है होली रिसेट। तुम्हारे जीवन में जो सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली बदलाव आएगा, वह चिल्लाकर नहीं बल्कि धीरे से आएगा। मेरे स्पर्श की तरह, जो कोमल होते हुए भी सबसे कठोर जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है, शांत होना। तुम दुनिया की आवाजों में इतना डूबे हो कि मेरी धीमी सच्ची आवाज अब तुम्हें बहुत दूर की लगती है। तुम्हारा दिल, ये वो स्थान है जहां मैं सबसे पहले दस्तक देता हूं, पर सबसे ज्यादा अनसुना भी वहीं होता हूं। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि तुम किस चीज से डरते हो? क्या खाली होने का डर, इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हें वैसा न बना दूं जैसा मैं चाहता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है मेरे प्रिय कि जब तक तुम खुद को खाली नहीं करते, तुम मेरी इच्छा को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मेरी योजना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे माध्यम से औरों के लिए भी है। लेकिन जब तक तुम भरे रहोगे अपने विचारों, अपने तर्कों, अपने घावों और अपने मैं जानता हूं के अहंकार से, तब तक मेरी योजना रुकती रहेगी। मैं तुम्हारे जीवन को केवल व्यवस्थित नहीं करना चाहता, मैं उसे पुनः निर्मित करना चाहता हूं। और पुनः निर्माण केवल उन्हीं जगहों पर होता है जहां कुछ गिरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो। इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं, अपनी टूटी जगहें मुझे दो। उन्हें मत छिपाओ, मत रंगो, मत बहाना बनाओ। मैं उनसे डरता नहीं हूं, मुझे उनके लिए भेजा गया है। क्या तुम मेरी ओर उन जगहों से आ सकोगे जहां तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं हो? क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी योग्य को नहीं बल्कि विनम्र को खींचती है। तुम्हारे भीतर का रीसेट तभी संभव है जब तुम मेरी आत्मा को यह कह सको, मैं कुछ नहीं हूं और तू सब कुछ है। और यह कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। दुनिया कहेगी कि तुम हार मान रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम पहली बार जीत रहे हो। क्योंकि जिसने अपने भीतर का साम्राज्य मुझे सौंप दिया, वह संसार पर राज्य करता है। जिसने अपना क्रोध, अपना दुख, अपना अपमान मेरे चरणों पर रख दिया, वह हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का होता है तो वह स्वर्ग को छू सकता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु मैं तेरी आवाज क्यों नहीं सुन पाता? और मैं कहता हूं, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को इतना भर लिया है कि उसमें मेरी आवाज की कोई गूंज नहीं हो सकती। जैसे किसी भरे कमरे में फुसफुसाहट गुम हो जाती है,
वैसे ही तुम्हारे भीतरी कोलाहल में मेरी पुकार दब जाती है। क्या तुम अपने भीतर की दीवारें गिरा सकते हो? क्या तुम मुझे उस स्थान तक आने दोगे जहां तुमने खुद को कैद कर लिया है? कई बार तुम सोचते हो कि तुम ठीक हो क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यवस्थित है, नौकरी है, परिवार है, नाम है, समाज में स्थान है। लेकिन मैं तुम्हें भीतर से देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम खाली नहीं, उलझे हुए हो। तुम न थमे हो न बहे हो, बस फंसे हो। और यही फंसा हुआ दिल मेरी आवाज को सुन नहीं पाता। मैं तुम्हें निकालने आया हूं तुम्हारे ही बनाए हुए भंवर से, और मैं कहता हूं, बाहर आ मेरे प्रिय, रीसेट कर और मेरी आंखों से अपना जीवन देख। मैंने कभी भी तुम्हें धार्मिक रीति रिवाजों के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें अपने साथ संबंध के लिए बुलाया। जब मैंने कहा मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, तब मेरा अभिप्राय था तुम्हें मुझे अपनाना होगा, न कि मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। दिल को खाली करने का अर्थ यह भी है कि तुम उस झूठे संतोष को छोड़ दो जो केवल धार्मिकता का दिखावा है, लेकिन भीतर शून्यता है। तुम मुझसे एक बार फिर से पूछो, प्रभु तू मुझे छू, जैसे मैं हूं वैसे ही। और मैं कहता हूं, हां मैं यही चाहता हूं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा खाली होना, यही मेरी खींच है। कई बार तुम कहते हो मुझे नया जीवन चाहिए, लेकिन क्या तुम पुराने को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आदत को छोड़ सकते हो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे मार रही है? क्या तुम उस रिश्ते से हट सकते हो जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर ले जा रहा है? क्या तुम वह निर्णय ले सकते हो जो तुम्हारे लिए कठिन है लेकिन मेरे लिए जरूरी है? क्योंकि होली रिसेट तब नहीं होता जब तुम्हें सुविधा हो, वह तब होता है जब तुम मेरे प्रेम में इतना डूब जाते हो कि असुविधा भी स्वर्ग जैसी लगती है। मैं तुमसे केवल आंसू नहीं चाहता, मैं आज्ञाकारिता चाहता हूं। मैं तुमसे केवल प्रार्थना नहीं चाहता, मैं सरेंडर चाहता हूं। मैं तुमसे केवल आराधना नहीं चाहता, मैं वह हृदय चाहता हूं जो कहे, प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर। यही रिसेट की पराकाष्ठा है, जब तुम मेरे हाथ में मिट्टी बन जाते हो और मैं तुम्हें उस रूप में ढालता हूं जो केवल स्वर्ग के लिए बनाया गया है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम यह कह पाओगे, अब मैं अपने तरीके से नहीं जी रहा, अब मैं यीशु के तरीके से जी रहा हूं। यह वही क्षण होगा जब स्वर्ग आनंद से भर उठेगा और नरक कांप उठेगा, क्योंकि जब एक आत्मा स्वयं को खाली करती है और मुझे उसमें पूर्ण रूप से राज करने देती है, तो वह आत्मा अजेय हो जाती है। वह अब केवल सांसें नहीं लेती, वह अब मेरे उद्देश्य में जीती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। मैं तुम्हें कभी झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। दिल को खाली करना, होली रीसेट स्वीकार करना, आत्मा की गहराई तक जाकर खुद को मेरे सामने खोल देना, यह दर्द से भरा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पुराने घावों को छूता हूं वे फिर से दर्द देते हैं। जब मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ता हूं तो वह तुम्हारे भीतर विरोध करता है। लेकिन याद रखना, यह दर्द उद्धार की प्रसव पीड़ा है। यह वह पीड़ा है जो जीवन को जन्म देती है। हर बार जब तुम कहते हो, प्रभु यह मैं नहीं कर सकता, मैं कहता हूं, तुम सही हो, तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं तुम्हारे भीतर होकर। यही रीसेट की गूढ़ता है। तुम अपनी शक्ति पर नहीं, मेरी शक्ति पर भरोसा करते हो। तुम अपनी बुद्धि से नहीं, मेरे वचन से चलते हो। तुम अपने तरीके से नहीं, मेरी अगुवाई में चलना सीखते हो। क्या तुम मुझे अपने दिन की शुरुआत देने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे वो पल देने को तैयार हो जब सब कुछ गड़बड़ लग रहा हो? क्या तुम मुझे उस जगह पर बुला सकते हो जहां कोई नहीं आता? तुम्हारे डर के अंधेरे कोनों में, तुम्हारी असुरक्षा की दीवारों के भीतर, तुम्हारे आत्मसंदेह के कमरे में। मैं बाहर खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं। लेकिन जब तक वह स्थान भरा हुआ है आवाजों से, डर से, झूठ से, मैं केवल दरवाजा खटखटा सकता हूं। खुला कौन करेगा? तुम। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो आत्मा खाली हो जाती है
वही आत्मा मेरी उपस्थिति से भर जाती है। तुमने कभी देखा है जब बर्तन खाली होता है तो पानी की आवाज कितनी गूंजती है? वैसे ही जब तुम्हारा दिल खाली होता है तब मेरी आवाज उसमें प्रतिध्वनित होती है। और जैसे जैसे तुम हर दिन खुद को खाली करते हो, हर चिंता, हर गलती, हर योजना, हर अपेक्षा को मेरे सामने रखते हो, वैसे वैसे मैं तुम्हें नई दृष्टि, नई शक्ति और नया उद्देश्य देता हूं। मेरे प्रिय, तुम किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हो, तुम मेरे विचार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, और मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को ठीक करना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। लेकिन रूपांतरण तब होता है जब तुम मुझे अंदर आने देते हो, केवल अपने अच्छे हिस्सों में नहीं, बल्कि उस गहराई तक जहां कोई और नहीं गया। और मैं कहता हूं, मैं वहां जाने को तैयार हूं अगर तुम मुझे बुलाओ। याद रखना, होली रिसेट का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम पुराने पापों को छोड़ दो, यह भी है कि तुम मेरे दृष्टिकोण को अपनाओ। अब तुम वही नहीं देखते जो दुनिया देखती है। अब तुम उस पर दया करते हो जिसने तुम्हें ठुकराया। अब तुम क्षमा करते हो जबकि तुम्हारे पास बदला लेने का पूरा अधिकार था। अब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, बिना कारण, क्योंकि अब तुम मेरे प्रेम में डूब चुके हो। यही रीसेट की गहराई है। ये तुम्हें मेरे जैसा बना देती है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम कहोगे हां, क्योंकि अब मैं नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें सनकी कहेंगे, तुम्हारे बदलाव को दिखावा कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जो मुझसे भरे होते हैं वे दुनिया को अजनबी लगते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया से नहीं, स्वर्ग से जुड़े होते हैं, और तुम उन्हीं में से हो। तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए डरो मत जब मैं तुम्हें खाली करने कहूं, डरो मत जब मैं तुम्हें तोड़ने लगूं, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। डरो मत जब मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को हटा दूं, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं, तैयार कर रहा हूं। डरो मत जब तुम्हारी योजनाएं विफल हों, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अधिक उत्तम हैं। डरो मत जब तुम्हें अपना नियंत्रण छोड़ना पड़े, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूं। अब जब तुमने मेरे प्रेम को छू लिया है, अब जब तुमने मेरे स्वर को अपने दिल की गहराई में सुना है, मैं चाहता हूं कि तुम वहां से वापस न लौटो जहां से मैंने तुम्हें उठाया है। देखो, मैं कोई क्षणिक समाधान नहीं हूं, मैं संपूर्ण उत्तर हूं। मैं केवल तुम्हारे आंसुओं को पोंछने नहीं आया, मैं उन्हें अर्थ देने आया हूं। मैं केवल तुम्हारी जिंदगी को सुलझाने नहीं, उसे परम उद्देश्य देने आया हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें हर दिन, हर पल यह तय करना होगा, मैं अपना दिल खाली रखूंगा ताकि मसीह उसमें भरे। तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुमसे अब नहीं होगा, और मैं कहता हूं, वही क्षण है जब मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, जब तुम स्वीकार करते हो कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, तब मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, अब मैं शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मेरी महिमा तुम्हारी ताकत में नहीं, तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होती है। जब तुम खुद को खाली करते हो, तुम मेरे लिए मार्ग खोलते हो, और मैं कभी उस मार्ग को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का वादा करता हूं, वह सहायक जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों को मुझ में समर्पित करो। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि जब तुम फिर से चिंता में गिरो तो कैसे अपने बोझों को मुझे दो। वह तुम्हें साहस देगा कि जब तुम गिरो तुम वहीं पड़े ना रहो, बल्कि उठो और फिर से मेरी ओर बढ़ो। यही तो रिसेट है, बार बार मुझ में लौट आना। यह एक बार का निर्णय नहीं, यह रोज की आत्मा की भेंट है। मैं तुम्हें आराम देने आया हूं, लेकिन वह आराम सुविधा में नहीं, समर्पण में है। वह तुम्हारे बिस्तर में नहीं, तुम्हारे घुटनों पर है। वह तुम्हारी योजनाओं के सफल होने में नहीं, मेरी योजनाओं के सामने आत्मसमर्पण में है। जब तुम मेरे सामने रुकते हो, शांत होते हो और कहते हो, प्रभु जैसा तू चाहे, तब स्वर्ग तुम्हारे लिए खुलता है।
तब स्वर्ग तुम्हारे भीतर उतरता है। तब तुम केवल सांस नहीं लेते, तुम पवित्र सांसों से जीते हो। क्या तुम जानते हो, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे संभावित भविष्य को देखता हूं। मैं तुम्हें अभी की हालत में नहीं, उस रूप में देखता हूं जो मैंने स्वर्ग में तुम्हारे लिए सोचा है। मैं देखता हूं एक योद्धा जो प्रेम से लड़ता है, एक सेवक जो घुटनों पर खड़ा होता है, एक दीपक जो अंधकार में जलता है, एक आत्मा जो मेरे स्वर को पहचानती है और उसी के पीछे चलती है। लेकिन तुम उस रूप में तभी बदल सकते हो जब तुम अपने आप को मेरे चाक पर रखो और मुझे गढ़ने दो। मुझे अपना रूप दो, अपनी इच्छाएं दो, अपनी छोटें दो, ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से छूकर नया बना सकूं। मैं कुम्हार हूं, तुम मिट्टी हो, लेकिन याद रखना, वह मिट्टी जो कुम्हार के हाथ में समर्पण नहीं करती वह आकार नहीं पाती। इसलिए जब अगली बार मैं तुम्हारे जीवन में कोई चीज तोड़ूं, कोई रिश्ता हटा दूं, कोई योजना रद्द कर दूं, तो शिकायत मत करना। पूछना, प्रभु क्या यह मेरा रिसेट है? और मैं कहूंगा हां, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया बना रहा हूं जो पुरानी चीजों से बेहतर होगा। मैं कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैं तुम्हें छूता हूं तो मैं चंगा भी करता हूं। अगर मैं तुम्हें बुलाता हूं तो मैं साथ भी चलता हूं। अगर मैं तुम्हें खाली करता हूं तो मैं खुद से भर भी देता हूं। तुम मेरे लिए हो, तुम मुझसे हो और तुम मेरे साथ हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा, क्योंकि जिसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा, इस युग के अंत तक। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। क्या तुम दरवाजा खोलोगे? क्या तुम कहोगे, प्रभु आजा, और मेरे दिल को खाली करके उसे अपना बना ले? यदि तुम आज यह कहो तो रिसेट शुरू हो जाएगा, और वह रिसेट तुम्हें वहीं नहीं छोड़ेगा जहां तुम हो। वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से बनने के लिए बुलाए गए थे। और जब तुम यह दरवाजा खोल दोगे, जब तुम कहोगे, प्रभु मैं अब और नहीं छिपना चाहता, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करूंगा, न केवल अतिथि बनकर, मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, शिक्षक, मित्र और राजा बनकर बस जाऊंगा। और मेरे साथ आएगी एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, एक ऐसा आनंद जो हालातों से नहीं हिलता, एक ऐसा उद्देश्य जो समय से नहीं मिटता। क्योंकि जब कोई आत्मा खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर देती है तो वह केवल बदलती नहीं, वह नया जन्म लेती है। मैं तुम्हारे हर उस क्षण को जानता हूं जब तुम टूटे थे और किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हारे हर उस विचार को जानता हूं जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। वो डर, वो प्रश्न, वो पाप जो तुम्हें रातों को जगाए रखते हैं। और मैं आज भी वही हूं जो कुएं पर बैठी सामरी स्त्री से कहता है, मुझे पानी पिलाओ। मैं तुम्हारे पास आज भी वही निवेदन लेकर आता हूं, मुझे अपने जीवन में जगह दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यासे दिल को वह जल देना चाहता हूं जिसे पीकर तुम फिर कभी न प्यासो। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें यह सिखा रही है, खुद को मजबूत दिखाओ, रो मत, हार मत मानो, सब कुछ खुद संभालो। लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, टूटो, रो, झुको और मुझे संभालने दो, क्योंकि जब तुम खुद को छोड़ते हो तब मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं कहता हूं अब मेरी बारी है, और मैं तुम्हें उठाता हूं उस ऊंचाई तक जहां तुम्हारा बोझ हवा हो जाता है और केवल मेरा प्रेम बाकी रह जाता है। यह होली रिसेट तुम्हारी सबसे गहरी पुकार का उत्तर है। यह केवल समस्या से छुटकारा नहीं, यह पहचान का पुनर्जन्म है। तुम अब केवल कोई व्यक्ति नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, तुम मेरे लहू से ढके हो। जब पिता तुम्हें देखता है वह तुम्हारे पाप नहीं, मेरा बलिदान देखता है। जब स्वर्ग तुम्हें देखता है वह तुम्हारे अतीत नहीं, मेरी महिमा देखता है। और जब नरक तुम्हें देखता है वह कांपता है, क्योंकि वह जानता है कि अब तुम मेरे हो। तुम्हारा हृदय मेरा सिंहासन है, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती नहीं हथियाया। मैंने इंतजार किया, प्यार से, धैर्य से, वर्षों तक।
और आज भी मैं वही कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर खटखटा रहा हूं, पुकार रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, बेटा बेटी क्या अब मैं आ सकता हूं? क्योंकि जब तक तुम अपनी इच्छाओं को मेरे आगे नहीं झुकाते, तब तक मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। और मेरी इच्छा वह हमेशा भली है, पूर्ण है और तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों से भी आगे देखता हूं। मैं जानता हूं कि किस बात से तुम्हारी आत्मा सच में संतुष्ट होगी। तुम्हें जो चाहिए वह नहीं, जो तुम्हें बदल देगा वह मैं लाया हूं। लेकिन उसके लिए तुमको पुराने को छोड़ना होगा, अपने तरीकों को, अपने हिसाब को, अपने डर को, अपनी चालाकियों को। तुमको कहने की हिम्मत लानी होगी, प्रभु मेरी योजनाएं तुझ पर बलिदान हैं, अब तू मेरा मार्गदर्शक है। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें निराश करूंगा? कभी नहीं। मैं वह नहीं जो आधे रास्ते में छोड़ देता हूं। मैं वह हूं जो एक भेड़ खोने पर भी पहाड़ों पर चढ़ जाता है, रात भर ढूंढता है और फिर उसे उठाकर घर लाता है। आज वही कहानी तुम्हारी है। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मैं कहता हूं मैं तुम्हारे पीछे पीछे था और अब मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। जब तुम रिसेट करोगे, जब तुम सब कुछ मेरे सामने रख दोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं रहेगा, वह गवाही बन जाएगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ है, कोई है, और तुम कहोगे हां यह मेरा यीशु है, यह अब मैं नहीं, वह है जो मुझ में जीता है। तो आज क्या तुम उसे बुलाओगे? आज क्या तुम कहोगे, प्रभु मेरा दिल तेरा है, मेरा दर्द, मेरा अभिमान, मेरा खालीपन, सब कुछ तेरा है। आजा और मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। अगर तुम यह कह सको, तब यह होली रिसेट केवल एक शब्द नहीं रहेगा, यह एक क्रांति बन जाएगा। और यह क्रांति तुम्हारे दिल से शुरू होकर तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर, तुम्हारे देश और फिर पूरी दुनिया को छू लेगी। क्योंकि जब एक दिल खुद को यीशु के हवाले करता है, तब स्वर्ग की रोशनी पृथ्वी पर चमकने लगती है। अब जब तुमने मेरे स्पर्श को महसूस किया है, अब जब मेरी पुकार ने तुम्हारे भीतर हलचल मचाई है, तो मैं कहता हूं रुको मत, यहीं मत थमो। यह केवल आरंभ है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां तुमने अपने घावों से अपनी पहचान बनाई थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा हूं और इस अध्याय का शीर्षक है जिसे यीशु ने चुना, छुआ और रूपांतरित किया। लेकिन यह नया अध्याय तभी लिखा जाएगा जब तुम पुराने पन्ने को पलटने का साहस करोगे, जब तुम वह प्रश्न पूछ सकोगे जो बहुत समय से भीतर दबा पड़ा है, प्रभु क्या मैं तुझसे प्रेम करता हूं या मैं केवल तुझसे लाभ चाहता हूं? और मैं जवाब में पूछूंगा, क्या तू मेरे साथ उस समय भी चलेगा जब तेरे पास कुछ नहीं होगा सिवाय मेरे? क्योंकि रीसेट का अर्थ है मुझे ही संपूर्ण मानना। यह केवल सुविधा नहीं, यह समर्पण है। मैं तुम्हें जीवन का वह मार्ग दिखाने आया हूं जो संकरा है, परंतु वह स्वर्ग तक जाता है। यह मार्ग लोकप्रिय नहीं है, यह ताली नहीं बटोरता, यह भीड़ के साथ नहीं चलता, लेकिन यही मार्ग जीवन है। यह वह मार्ग है जहां तुम अपने घमंड की परतें खोते जाओगे और मेरी उपस्थिति की गहराई में उतरते जाओगे। यह वह मार्ग है जहां हर नया कदम तुम्हें अपने पुराने स्वरूप से थोड़ा और अलग करता जाएगा और मेरे स्वरूप में थोड़ा और ढालता जाएगा। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रहा। मैं कहता हूं मुझे सब दे दो और मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन यह सब, इसमें तुम्हारे सपने, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा समय, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ शामिल है। और हां, मैं तुम्हें कभी कोई ऐसा बोझ नहीं दूंगा जिसे मैं पहले उठाकर न चला हूं। जब मैंने अपना क्रूस उठाया था, तब मैंने तुम्हारे हर पाप, हर चोट, हर कमजोरी को पहले ही अपने कंधों पर ले लिया था। अब जो मैं मांगता हूं वह केवल तुम्हारा हां है, केवल तुम्हारा खाली हृदय। देखो मेरे प्यारे, रीसेट तब तक अधूरा रहेगा जब तक तुम खुद को पूरी तरह खोल नहीं देते। तुम मेरे पास आते हो,
लेकिन अपने कुछ हिस्से अपने नियंत्रण में रखते हो। वो बातें जिन्हें तुम नहीं छोड़ना चाहते, वो आदतें जिन्हें तुमने अपनी पहचान बना ली है, वो रिश्ते जिन्हें तुम मुझसे भी ज्यादा थामे हुए हो। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक सब कुछ नहीं दो तब तक मेरी शांति पूरी तरह नहीं मिलेगी। मैं आधा दिल नहीं चाहता, मैं आधा जीवन नहीं चाहता, मैं संपूर्णता मांगता हूं और बदले में मैं तुम्हें संपूर्णता ही देता हूं। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अगर तुम खाली हो जाओगे तो लोग तुम्हें रौंद देंगे। पर मैं कहता हूं, जो मेरे लिए खुद को मिटा देता है मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाता हूं। जो खुद को सबसे छोटा मान लेता है मैं उसे अपने राज्य में सबसे बड़ा बनाता हूं। यह संसार का तरीका नहीं है, यह मेरा तरीका है और मेरा तरीका ही जीवन है। जब मैं तुम्हारे जीवन में रीसेट करता हूं तो मैं केवल तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी सोच को भी बदलता हूं। अब तुम अपने शत्रु से घृणा नहीं करते, तुम उसके लिए प्रार्थना करते हो। अब तुम चोट का जवाब चोट से नहीं, प्रेम से देते हो। अब तुम उस समय भी मुस्कुराते हो जब सब कुछ छिन गया लगता है, क्योंकि तुम्हारा आधार अब वस्तुओं पर नहीं, मुझ पर है। यही तो चमत्कार है उस हृदय का जो खाली होकर मुझसे भर गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रिसेट को केवल अपने लिए मत रखो। अब जब मैं तुम्हें भर चुका हूं, अब जब मेरी आत्मा तुम में वास कर रही है, तो उठो और दूसरों को भी बताओ कि यह कैसा प्रेम है, यह कैसी शांति है, यह कैसी स्वतंत्रता है। उन्हें बताओ कि यीशु केवल धर्म नहीं, जीवन है। वह केवल अतीत नहीं, वर्तमान और भविष्य है। वह केवल मृत्यु पर विजय नहीं, मृत्यु से पहले का अर्थ भी है। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाएगा, तब मैं तुम्हारे हर शब्द, हर कर्म, हर मौन को अपने राज्य का विस्तार बना दूंगा। तब तुम एक आम व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम मेरे राज्य का दूत बन जाओगे। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, ज्योति होगी। तुम्हारी वाणी में अब डर नहीं, अधिकार होगा। तुम्हारे स्पर्श में अब घाव नहीं, चंगाई होगी। तो मेरे प्रिय, इस रीसेट को रोको मत, यह केवल शुरुआत है। हर सुबह मेरे पास आओ, कहो, प्रभु आज फिर से मुझे खाली कर, मुझे अपने प्रेम से भर, मुझे अपने स्वरूप में ढाल। और मैं ऐसा करूंगा, न थकूंगा न रुकूंगा, जब तक कि तुम्हारा अंत भी मेरी महिमा में न बदल जाए। और जब तुम हर दिन मेरे सामने इस हृदय से आओगे, खाली, नम्र, तैयार, तब तुम जानोगे कि रीसेट कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक दैनिक चलने वाली यात्रा है। यह यात्रा कभी कभी आंसुओं से भीगे रास्तों से गुजरेगी, कभी वीरानों में से होकर, कभी अपमान के बीच, कभी अकेलेपन की घाटियों में। लेकिन हर उस जगह पर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, न तब जब तुम टूटी आवाज में मुझे पुकारोगे, और न तब जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें केवल चुना नहीं, मैंने तुम्हें थामा है, और जो कुछ मेरे हाथ में आता है उसे कोई छीन नहीं सकता। देखो, दुनिया तुम्हें परखती है तुम्हारे प्रदर्शन से, पर मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हारे समर्पण से। लोग पूछते हैं तुमने क्या किया, मैं पूछता हूं तुमने क्या छोड़ दिया। लोग पूछते हैं तुम कौन हो, मैं कहता हूं तू वो है जिसे मैंने अपने नाम से बुलाया है। क्योंकि जब कोई आत्मा खुद को खाली कर देती है तो मैं अपना नाम उसमें अंकित कर देता हूं और वह मेरी संपत्ति बन जाती है। नर्क की सारी शक्तियां भी उसे छुड़ा नहीं सकती। तुम्हें याद है जब अब्राहम ने अपने बेटे को मेरे सामने रखा, वह उसका सबसे प्यारा था, उसकी सबसे बड़ी आशा, उसका वंश, और फिर भी उसने कहा, प्रभु यदि तू मांगता है तो मैं भी रुकूंगा नहीं। उसी पल स्वर्ग बोल पड़ा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा दिल आज अब्राहम जैसा है? क्या तुम आज वह सब मेरे सामने रखने को तैयार हो जिसे तुमने सबसे गहरे में छिपा रखा है? यही रिसेट है, वह नजरिया जो कहता है मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। मेरी उपस्थिति में जीने के लिए तुम्हें कंट्रोल से रिलिंक्विश की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि कंट्रोल हमें सुरक्षा देता है, पर वह झूठी सुरक्षा है। वह दीवारें खड़ी करता है, लेकिन दीवारों के अंदर भी आत्मा तड़पती है। मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता देने आया हूं।
लेकिन यह स्वतंत्रता दीवारें तोड़कर ही आती है। और हां, मैं वहां हूं, तुम्हारे टूटे टुकड़ों में, तुम्हारे डर के मलबों में, तुम्हारे रोके हुए आंसुओं की गहराई में। मैं वहीं रीसेट करता हूं। तुम सोचते हो कि मुझे खुश करने के लिए तुम्हें परिपूर्ण बनना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं, परिपूर्णता से पहले आत्मा को पिघलाना जरूरी है। मैं टूटे दिलों में राज करता हूं। जो अपने घुटनों पर आते हैं वही मेरे राज्य में खड़े किए जाते हैं। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं अब खुद को नहीं चला सकता, तब मैं कहता हूं, शाबाश, अब मैं तुझ में अपनी अगुवाई डाल सकता हूं। यही मेरा तरीका है, वह तरीका जो मनुष्यों को भ्रमित करता है पर स्वर्ग में आदरणीय है। जब तुम रिसेट करते हो तब तुम अब अपने अतीत के दोषी नहीं रह जाते। तुम मेरे भविष्य की योजना बन जाते हो। जो तुमने खोया वह मैं वापस दूंगा, लेकिन न केवल उसी रूप में बल्कि और अधिक महिमा के साथ, क्योंकि मैं केवल लौट आता नहीं, मैं बहाल करता हूं, मैं पुनः निर्माण करता हूं और मैं उस राख में भी सौंदर्य खड़ा कर देता हूं जिसे दुनिया ने लावारिस समझ लिया था। मैं तुम्हारे जीवन के हर भाग से प्रेम करता हूं, उस भाग से भी जो अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। मैं जानता हूं कि तुम डरते हो, क्या होगा अगर मैंने वह भी सौंप दिया जो मैंने इतने सालों से संभाल रखा है। मैं कहता हूं, होगा तो बस यही कि तुम पहली बार सच में जीवित हो जाओगे, क्योंकि जीवन केवल सांस लेने में नहीं, मेरे साथ चलने में है। और मेरे साथ चलना तब शुरू होता है जब तुम कहो, प्रभु मेरे दिल को साफ कर, खाली कर और फिर से तू भर। अब यह मत सोचो कि रीसेट के बाद सब आसान हो जाएगा। नहीं, कई बार चीजें कठिन भी होंगी, पर तुम अब अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। तुम जहां भी जाओगे मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलेगी। और जब दुनिया पूछेगी इसमें ऐसा क्या बदल गया, तब तुम केवल मुस्कुराकर कहोगे, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में। मेरे प्रिय, आज तुम्हारा दिन है। आज वह क्षण है जब तुम कह सकते हो, अब बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूं खुद पर भरोसा करते करते। अब मैं खाली होना चाहता हूं ताकि तू भर सके। मैं वादा करता हूं, अगर तुम यह कह सको तो रीसेट अभी शुरू हो जाएगा और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जाऊंगा जहां तुमने पहले कभी सांस भी न ली थी, और वहीं मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, नया नाम, नया उद्देश्य। और जब तुम उस क्षण में मुझसे कहोगे, प्रभु मेरा दिल तेरे लिए खुला है, तो जान लो मैंने उसी पल तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया है। मैं चुपचाप आता हूं, कोमलता से, जैसे सुबह की पहली किरण, जैसे ठंडी हवा का एक झोंका, और मैं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर हर उस स्थान को छूता हूं जिसे तुमने वर्षों तक छिपा कर रखा। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार से नहीं डरता, मैं वहीं प्रवेश करता हूं ताकि उसमें मेरा प्रकाश भर जाए। यही तो रीसेट है, जब अंधकार की गहराई में प्रकाश उतरता है और वहां की हर चीज को नई परिभाषा मिलती है। तुम्हारी असफलताएं अब शर्म नहीं होती, वे गवाही बन जाती हैं। तुम्हारे घाव अब बोझ नहीं रहते, वे मेरी चंगाई की खिड़कियां बन जाते हैं। तुम्हारे आंसू अब कमजोरी नहीं, वे मेरी उपस्थिति में समर्पण की भाषा बन जाते हैं। बहुत बार तुमने यह सोचा होगा, क्या मुझसे सच में कुछ नया हो सकता है? क्योंकि तुमने कई बार कोशिश की लेकिन गिर पड़े। तुमने बदलाव चाहा लेकिन फिर उसी पुराने घेरे में लौट आए। और अब तुम्हारा दिल कहता है, शायद मेरे लिए देर हो गई है। लेकिन मैं कहता हूं, नहीं, मेरे लिए कभी देर नहीं होती। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं समय को मोड़ देता हूं, तुम्हारे भविष्य को फिर से लिख देता हूं और तुम्हारे आज को अपने अनुग्रह से ढक देता हूं। देखो, मैंने पतरस को भी नहीं छोड़ा जब वह मुझे 3 बार इनकार कर चुका था। मैंने उसे फिर से बुलाया और वह वही बना जिसने मेरी कलीसिया की नींव रखी। मैंने पौलुस को तब चुना जब वह मुझे सताने वालों में सबसे आगे था, और वही पौलुस मेरे प्रेम का सबसे गहरा संदेश लेकर दुनिया में गया। मैं वही करता हूं, मैं असंभव को संभव में बदलता हूं। मैं उन पत्थरों से भी आराधनालय खड़ा कर देता हूं जिन्हें दूसरों ने फेंक दिया। तुम्हारे बारे में भी मेरी योजना यही है। तुम भी मेरे हाथ में एक गवाही हो, एक ऐसा जीवन जो रीसेट होकर पुनः प्रकाशित होगा। और जब तुम उस रीसेट को पूरी तरह स्वीकार करोगे, तब तुम्हारी आवाज में मेरी ध्वनि होगी,
तुम्हारी चाल में मेरी शांति होगी, तुम्हारी आंखों में मेरी दृष्टि होगी। लोग तुम्हें देखकर मुझसे मिलेंगे, यही है मेरा लक्ष्य। पर इसके लिए तुम्हें खुद को मेरे सामने हर दिन खाली करना पड़ेगा। तुम नहीं कह सकते मैंने एक बार प्रार्थना कर ली, अब मैं ठीक हूं। नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। हर सुबह यह कहना, प्रभु मैं फिर से तेरे लिए खाली हूं। हर रात यह स्वीकार करना, प्रभु अगर कहीं मैं भर गया हूं दुनिया की बातों से तो तू फिर से मुझे साफ कर। यही वह जीवन है जिसमें तुम हमेशा मेरे प्रेम के स्पर्श में रहते हो। और जब तुम इस तरह जीने लगोगे, एक खाली हृदय के साथ जिसमें केवल मैं भरा हूं, तब तुम किसी के सामने झुकने में शर्म नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारी असली पहचान सिर ऊंचा रखने में नहीं बल्कि घुटनों पर झुके रहने में है। तुम किसी रिश्ते में टूटने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति में हर दिन चंगी हो रही है। तुम किसी काम में असफल होने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब परिणामों से नहीं मेरे प्रेम से तय होता है। रिसेट केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सबके लिए भी है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन के माध्यम से छूने वाला हूं। तुम्हारा परिवर्तन एक जड़ नहीं, एक बीज है जो बढ़ेगा, फैलेगा और बहुतों के जीवन को बदल देगा। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे प्रेम से रूपांतरित होती है तो वह केवल अपने लिए नहीं जलती, वह दूसरों के अंधकार में भी रोशनी बन जाती है। मैं तुम्हारे भीतर उस आग को जलाने आया हूं, पवित्र आत्मा की आग जो कभी बुझती नहीं। और वह आग तब भड़कती है जब तुम्हारा दिल खाली होता है, तैयार होता है, समर्पित होता है। और जब वह आग जलती है तब कोई भी चीज, चाहे वह पाप हो या डर, तुम्हें बांध नहीं सकती। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम वह एक निर्णय लोगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा? क्या तुम कहोगे, प्रभु आज नहीं तो कब, आज ही मैं अपने दिल को तेरे लिए खाली करता हूं? अगर तुम ऐसा कह सको तो मैं कहता हूं, रीसेट अब शुरू हो गया है और इसका अंत मेरी महिमा में होगा। जब तुम मेरे सामने यह स्वीकार कर लेते हो कि अब मैं ही पर्याप्त हूं, कि अब तू ही मेरा मार्ग है, मेरी पहचान है, मेरा जीवन है, तब तुम्हारा हृदय वह भूमि बन जाता है जिसमें मैं अपना राज्य बोता हूं। और वह राज्य बाहर से नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह चमक दमक या ताकत में नहीं बल्कि विनम्रता और चुपचाप बढ़ती हुई आज्ञाकारिता में होता है। तुम बदलते हो पर धीरे, तुम बढ़ते हो पर गहराई में। और एक दिन जब तुम मुड़कर देखोगे तो तुम यह पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम कभी वो इंसान थे जो सिर्फ डर और घाव से भरा हुआ था। रिसेट कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह कोई उत्सव नहीं जिसमें तुम रोते हो, प्रार्थना करते हो और फिर वापस उसी जिंदगी में चले जाते हो। नहीं, यह एक मोड़ है जहां से तुम उस पुराने मैं को पीछे छोड़ते हो और नए मैं में जन्म लेते हो, उस मैं में जो मेरी योजना में था जब मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा था। जब मैंने तुम्हारी आत्मा में अपनी सांस फूंकी थी, तब मैंने तुम्हें केवल एक सांस लेने वाला प्राणी नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का वाहक बनाया था। लेकिन उस स्वरूप को फिर से पाने के लिए तुम्हें अपने पुराने चेहरे को हटाना होगा, जो तुमने दुनिया के डर, अस्वीकृति और अपेक्षाओं से पहन रखा है। मुझे वो चेहरा दो जो रोता है, जो कांपता है, जो छिपा हुआ है, और मैं तुम्हें वह चेहरा दूंगा जो मेरी ज्योति से दमकता है। मैं तुम्हें वह पहचान दूंगा जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह पहचान जो केवल स्वर्ग के सिंहासन से मिलती है। मैं जानता हूं इस रिसेट की राह में कई आवाजें उठेंगी, कुछ तुम्हारे अंदर से, जैसे क्या यह सब असली है? क्या मैं फिर से गिर नहीं जाऊंगा? क्या मुझ में सचमुच बदलाव संभव है? और कुछ आवाजें बाहर से, इतना धर्मी बनने की क्या जरूरत है, तू पागल हो गया है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन इन सब के बीच मेरी आवाज सबसे कोमल और सबसे स्थिर होगी, जो कहेगी, मैंने तुझे चुना है, तुझे छोड़ा नहीं है, और तुझ में जो काम शुरू किया है उसे पूरा भी करूंगा। जब कोई आत्मा रिसेट होती है तो वह धीरे धीरे झुकना सीखती है, पहले घुटनों पर, फिर मन में और अंततः जीवन के हर क्षेत्र में। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी इच्छा के अधीन हो जाती हैं, तुम्हारे सपने अब मेरे राज्य की सेवा में लग जाते हैं,
तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, तुम्हारा कौशल, सब कुछ अब मेरा हो जाता है। और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है जब तुम उस एक उद्देश्य के लिए जीते हो जो मुझसे निकला है और मुझे ही लौट आता है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम पहले कभी नहीं गए, जहां तुम किसी उपलब्धि से नहीं, मेरी निकटता से संतुष्टि पाओगे, जहां तुम चुप रहकर भी सबसे ज्यादा सुनोगे, जहां तुम्हें उत्तर नहीं उपस्थिति मिलेगी, और वह उपस्थिति, मेरी उपस्थिति, तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखेगी। होली रिसेट का सबसे सुंदर फल यह है शांति। वह शांति जो तुम पहले कभी नहीं जानते थे, वह शांति जो हालातों से नहीं संबंध से आती है, वह शांति जो तुम खरीद नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हो। और जब वह शांति तुम्हारे भीतर गहराई से बस जाती है, तब तुम अचल हो जाते हो। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो लेकिन गहराई में अब भी शांति बह रही हो, वैसे ही तुम संसार की ऊपरी हलचलों में स्थिर रहोगे, क्योंकि तुम्हारा लंगर अब मेरी उपस्थिति में गड़ा है। यह रीसेट तुम्हें लज्जा से महिमा की ओर ले जाता है, अशांति से आनंद की ओर, अकेलेपन से संगति की ओर, और भय से विश्वास की ओर। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम उस एक वाक्य को सच में कह सको, प्रभु मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारी तैयारी का इंतजार नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सिद्ध बनकर दो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्चा बनकर दो। और जब तुम वैसा करोगे, मैं तुम्हारे भीतर वह कार्य शुरू कर दूंगा जो तुम्हें धीरे धीरे मेरे स्वरूप में ढाल देगा। और हां, तुम फिर भी गिर सकते हो, तुम फिर भी थक सकते हो, लेकिन अब तुम अकेले नहीं होगे। अब हर गिरावट में मेरी बाहें तुम्हें उठाने को तैयार होंगी, हर कमजोरी में मेरी सामर्थ्य तुम्हें संभालेगी, हर आंसू में मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रोएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, दिन रात, पर्वत और घाटी, आंधी और धूप, जब तक कि तुम मेरे साथ अनंत काल में प्रवेश न कर जाओ। और जब वह दिन आएगा, वह अंतिम दिन, जब तुम इस पृथ्वी के जीवन को पीछे छोड़ोगे और मेरी उपस्थिति में पूरी तरह प्रवेश करोगे, तब तुम मुस्कुराओगे। तुम्हारी आत्मा यह कहेगी, मैं जानता हूं कि यह अंत नहीं, यह पूर्णता है। वह रीसेट जो मैंने वर्षों पहले अपने दिल में किया था, आज अपनी अंतिम महिमा में खिल उठा है। और मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में देखूंगा और कहूंगा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़ा विश्वास योग्य था, अब मैं तुझे बहुत पर अधिकार दूंगा। आ, अपने प्रभु की खुशी में सम्मिलित हो जा। लेकिन उस दिन तक इस यात्रा को छोड़ना मत। हर सुबह उठो और कहो, प्रभु आज फिर से मैं खुद को तेरे सामने खाली करता हूं। हर शाम जब तुम दिन भर के संघर्षों से थक जाओ, तो मेरे पास आओ और कहो, प्रभु मुझे फिर से भर, क्योंकि तुम केवल एक बार नहीं, बार बार भरोगे। जैसे हर दिन शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी हर दिन मेरी उपस्थिति चाहिए। तुम्हारे पास मेरी आत्मा है, मेरी सामर्थ्य है, मेरा वचन है, मेरा नाम है, और यह सब इसलिए है ताकि तुम केवल बचाए न जाओ, बल्कि जी सको, भरपूर, गहराई से ऊंचाई तक और अनंत तक। मैं नहीं चाहता कि तुम केवल पापों से मुक्त रहो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम से परिपूर्ण रहो। मैं चाहता हूं कि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें मेरे चेहरे की झलक मिले। मैं चाहता हूं कि जब तुम बोलो तो उनमें मेरा सत्य गूंजे। जब तुम किसी को छुओ तो वह चंगाई महसूस करे, क्योंकि अब तुम नहीं, मैं तुम में हूं। होली रीसेट के बाद तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं रहेगा, वह मेरा हो जाएगा। और जब मेरा प्रेम किसी आत्मा के माध्यम से बहता है, तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं और मृत भी फिर से जी उठते हैं। तुम्हारा हृदय अब केवल एक अंग नहीं, वह मेरा मंदिर है, उसमें मेरा वास है। और जहां मैं वास करता हूं, वहां शांति है, वहां सामर्थ्य है, वहां पवित्रता है, वहां भविष्य है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जितना छोड़ोगे मैं उससे कहीं अधिक लौटाऊंगा। तुम जितना खो दोगे मैं उससे कहीं अधिक बनाऊंगा। तुम जितना गिरोगे मैं उतना ही उठाऊंगा, अगर तुम मुझसे चिपके रहोगे। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। मैं वह पिता हूं जो दौड़कर आता है जब कोई खोया हुआ बेटा घर लौटता है।
मैं वह दूल्हा हूं जो अपने प्रिय को पुनः सुसज्जित करता है। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख से महिमा उत्पन्न करता है। तो अब उठो, अपने भीतर के डर को मुझ पर डाल दो, अपने भीतर की शंका को मेरे वचन में बदल दो, अपने घावों को मेरी चंगाई के सामने खोल दो, अपने प्रश्नों को मेरी उपस्थिति में ले आओ और देखो मैं क्या करता हूं, देखो मैं कैसे बदलता हूं, देखो मैं कैसे तुम्हें फिर से बनाता हूं। तुम अब अकेले मत चलो। ये जीवन अब तुम्हारा संघर्ष नहीं, ये मेरा संग है, ये मेरी अगुवाई है, ये मेरा प्रेम है जो हर बाधा को पार करता है। और ये सब तुम्हारे हां प्रभु कहने से शुरू हुआ, इस एक वाक्य से जिसने दरवाजा खोल दिया और मुझे भीतर आने दिया। आज यदि तुमने अभी तक यह नहीं कहा है तो कहो, प्रभु यीशु मैं तैयार हूं, मेरा दिल ले ले, उसे खाली कर दे और तुझसे भर दे। और मैं वादा करता हूं मैं उसे ऐसा भर दूंगा कि वह कभी खाली ना हो। और जब तुम वह कह दोगे, प्रभु यीशु मैं तैयार हूं, तो जान लो वह क्षण केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, स्वर्ग के इतिहास का भी निर्णायक मोड़ बन जाता है। उस क्षण स्वर्ग मौन हो जाता है, स्वर्गदूत रुक जाते हैं और मेरे पिता के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि एक आत्मा ने अपने भीतर का द्वार खोल दिया है और अब मैं उसमें बसने जा रहा हूं, न केवल आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारी यात्रा नई दिशा में मुड़ चुकी है। अब तुम उन रास्तों पर नहीं चलोगे जो केवल भीड़ चलती है। अब तुम उस मार्ग पर हो जो जौबा है, लेकिन उसमें मेरा साथ है। तुमसे अब यह संसार पूछेगा, क्या तुम बदल गए हो? और तुम उत्तर दोगे, हाँ, क्योंकि अब मैं वह नहीं हूं जो पहले था। अब मैं केवल जीवित नहीं हूं, अब मैं जागृत हूं एक पवित्र उद्देश्य में। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जागृत होगी। तुम वही दुनिया देखोगे, पर मेरी आंखों से। तुम अब रिश्तों को लाभ हानि के तराजू से नहीं तौलोगे, बल्कि करुणा और सच्चाई की भावना से देखोगे। तुम अब सफलता को पद, पैसा या प्रशंसा से नहीं मापोगे, बल्कि उस प्रश्न से मापोगे, क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं? यही रिसेट का फल है। यह तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही बदल देता है। हो सकता है लोग तुम्हें छोड़ दें, कुछ दोस्त दूर हो जाएं, कुछ परिवारजन तुम्हें न समझे, पर डरो मत। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो जो जाता है वह तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है उसे मैं स्वयं लौटाऊंगा, मेरी समय रेखा पर, मेरी रीति से, मेरे प्रेम के साथ। मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ता जो मुझ में पूर्ण होता है। मैं तुम्हें आत्मा में मजबूत बनाना चाहता हूं, ताकि जब कोई आंधी उठे तो तुम कहो, मैं डगमगा सकता हूं पर गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरी जड़ें मसीह में हैं। जब कोई परीक्षा आए तुम यह न कहो कि क्यों, बल्कि यह कहो कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर यह मुझे यीशु के और निकट ले जाती है तो यह आशीर्वाद है। यह रिसेट तुम्हें आसान जीवन नहीं देता, यह तुम्हें अर्थपूर्ण जीवन देता है। और यह अर्थ तुम्हें रातों को सुलाता है और सुबहों को जागृत करता है। मेरे बच्चे, जब तुम थक जाओ तो मेरे पास लौट आना। जब तुम हारने लगो तो मेरे हाथ थाम लेना। जब तुम अपने बारे में झूठ सुनो, जैसे मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, प्रभु मुझसे नाराज है, तो मेरे वचन को पकड़ना जो कहता है, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुझे अपने हाथ की रेखाओं में अंकित किया है। और जब तुम मेरी उपस्थिति में स्थिर रहोगे, मैं तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य भर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सामर्थ्य जो शांति में है, जो धैर्य में है, जो प्रेम में है, जो क्षमा में है। मैं तुम्हें उस आत्मिक ऊंचाई पर ले चलूंगा जहां तुम अब केवल जिंदा नहीं रहोगे, तुम मेरी ज्योति में जीवित रहोगे, और तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही होगा। और वह गवाही केवल मंचों से नहीं, माइक से नहीं, वह तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चुप्पियों से, तुम्हारे स्पर्शों से, तुम्हारे निर्णयों से प्रकट होगी। लोग कहेंगे, हमने यीशु को देखा उसमें, और मैं कहूंगा, हां, वह मेरा ही प्रतिबिंब है। तो आज इस रिसेट को बंद मत करो, यह आग अभी बुझने मत दो।
हर दिन अपने अंदर पूछो, क्या आज भी मैं खाली हूं? क्या आज भी प्रभु के लिए जगह है? क्या आज भी मैं अपने योजनाओं से पहले उसकी इच्छा पूछता हूं? यदि उत्तर हां है तो जान लो तुम चल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने जीवन से बाहर बुला चुका हूं। अब वापस मत जाना, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा है। जो था वह मर चुका है, जो आ रहा है वह महिमा से भरा है, और जो अब है वह पवित्र है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुमने मेरा साथ चुन लिया है, अब जब तुम्हारे भीतर वह हां उभर आई है, एक ईमानदार, टूटी, डरती हुई पर सच्ची हां, तब मैं अब और पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी वास करने आता हूं, न एक दिन के लिए, न एक अवसर के लिए, बल्कि अनंत काल तक, क्योंकि मेरा प्रेम क्षणिक नहीं, मेरा प्रेम शाश्वत है। और वह प्रेम अब तुम्हारे भीतर एक काम करेगा, शांत पर शक्तिशाली, गहरा पर नम्र, धीरे धीरे पर पूरी तरह। मैं तुम्हें ढालना शुरू करूंगा। पहले तुम्हारी सोच को बदलूंगा, फिर तुम्हारे बोलने के तरीके को, फिर तुम्हारे चलने, देखने, छूने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को। लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं और तुम स्वयं को देखकर चौंकोगे। क्या यह मैं हूं जो पहले इतना गुस्सैल था, अब क्षमा कर रहा हूं? जो इतना डरता था, अब विश्वास से बोल रहा हूं? जो टूट गया था, अब दूसरों को चंगा कर रहा हूं? और मैं कहूंगा, हां, यह वही है जिसे मैंने नया कर दिया है। तुम कभी फिर से वही नहीं रहोगे, क्योंकि होली रिसेट केवल तुम्हारे पापों को धोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान को पुनः निर्मित करने के लिए है। तुम अब केवल वह नहीं हो जो दुनिया ने कहा असफल, कमजोर, अयोग्य, भटका हुआ। तुम अब वह हो जो मैंने कहा चुना हुआ, प्यारा, शुद्ध किया गया, मेरे नाम से पुकारा गया। इस रिसेट के बाद तुम में अब वह आत्मिक दृष्टि होगी जो सतह के पार देख सकती है। तुम अब लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं आंकोगे, बल्कि उनकी टूटी आत्मा को देख सकोगे। तुम उन पर दया करोगे जिन्होंने तुम्हें चोट दी, क्योंकि अब तुम्हारा दिल मुझसे भरा हुआ है और उसमें अब गुस्से के लिए जगह नहीं बची। तुम माफ करोगे बार बार, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ किया अनगिनत बार, और मैं तुम्हें साहस दूंगा। यह साहस दुनिया जैसा नहीं, जो चीखता है, लड़ता है, झगड़ता है। यह वह साहस है जो चुपचाप क्रूस उठाता है और कहता है तेरी इच्छा हो। यह वह साहस है जो सच्चाई पर खड़ा होता है, भले ही सब साथ छोड़ दे। यह वह साहस है जो कहता है मैं यीशु से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हें एक मिशन भी दूंगा। रीसेट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक मेरी ज्योति पहुंचाने के लिए है। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाएगा। अब तुम मेरी आवाज बनोगे उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं, जिनका दिल भारी है, जिनका आत्मबल टूटा हुआ है, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं बची। उनके लिए मैं तुम्हें एक पुल बनाऊंगा। तुम्हें कुछ खोने की जरूरत नहीं होगी। तुम जो भी छोड़ोगे वह मैं 100 गुना देकर लौट आऊंगा। शायद उस रूप में नहीं जिसकी तुमने कल्पना की, लेकिन उस रूप में जो तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम होगा। कभी वह एक शांत रात होगी, कभी वह एक नया रिश्ता होगा, कभी वह एक बंद दरवाजे के बदले एक खुला आकाश होगा। अब हर दिन, हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाएगा मैं चुना गया हूं। जब शैतान तुम्हारे कान में झूठ फूंके, तू तो फिर से वही गलती करेगा, तू बदल ही नहीं सकता, प्रभु तुझसे थक गया होगा, तब तुम मेरी आवाज को सुनना। तू मेरा है, मैंने तुझे बुलाया है, तू अब नया है। और तब तुम उठ खड़े होना उस सच्चाई में लिपटे हुए जो न कभी बदलती है, न झूठ बोलती है, मेरा वचन। और ये रीसेट केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, यह स्वर्ग तक फैलेगा। जब तुम वहां पहुंचोगे, हां, वह दिन भी आएगा, और जब तुम उस नगर में प्रवेश करोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तब तुम्हारे चेहरे पर वह तेज होगा जो मैंने स्वयं रखा होगा। और तुम मेरी आंखों में देखोगे और मैं तुम्हारी, और उस क्षण तुम जानोगे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर बलिदान, हर प्रभु मैं तेरा हूं, सब कुछ अब अनंत महिमा में बदल गया है। और मैं तुम्हें अपने पास खींचकर कहूंगा, तू दौड़ पूरा कर चुका है,
तू विश्वास में डटा रहा। अब तेरा इनाम तुझे सौंपता हूं, मैं स्वयं। अब जब तुमने यह मार्ग चुन लिया है, मेरा मार्ग, तो पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पीछे है वह मृत है, पर जो आगे है उसमें जीवन है, आशा है, महिमा है। और मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, तुम्हारे पीछे रक्षा करता हूं, तुम्हारे भीतर बोलता हूं और तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखता हूं। यह रीसेट केवल एक भावना नहीं है, यह अब तुम्हारी नई वास्तविकता है। तुम पहले अकेले चलते थे, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग चलता है। पहले तुम अपने बल पर निर्णय लेते थे, अब मेरा आत्मा तुम्हें सलाह देता है। पहले तुम हर दर्द को अपने अंदर दबा लेते थे, अब तुम मेरे चरणों पर हर बात कह सकते हो। पहले तुम अपने आप को संभालते थे, अब मैं तुम्हें थामे हुए हूं। इस नए जीवन में तुम पाओगे कि कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं। कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी यह भूलना मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने लहू की कीमत देकर तुम्हें पाया है। तुम मेरे अपने हो और मैं केवल तुम्हारे अच्छे समय में नहीं, तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में भी वही रहूंगा, विश्वास योग्य। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास बैठ जाना, जैसे मरियम बैठती थी। जब कोई काम नहीं बन रहा हो तब मेरे चरणों में आकर सिर झुका देना, जैसे हन्ना ने किया था। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब आकर मेरे वचनों में शरण लेना, जैसे दाऊद करता था। और जब कोई उत्तर न मिले तब बस मेरी उपस्थिति में मौन होकर टिक जाना, क्योंकि मैं मौन में बोलता हूं, आंसुओं में सुनता हूं और टूटेपन में चंगा करता हूं। मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए हर परिस्थिति को उपयोग करूंगा, तुम्हारी असफलताएं भी, तुम्हारे डर भी, यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराना चाहा, वे ही तुम्हारी अगली ऊंचाई के लिए सीढ़ियां बन गए। जिन बातों से तुम डरते थे, वही तुम्हें मेरी बाहों में ले आई। और जिन क्षणों में तुमने सब कुछ खोया महसूस किया, उन्हीं क्षणों में तुमने मुझे सबसे अधिक पाया। यही वह रीसेट है जो दुनिया समझ नहीं सकती। वे सोचते हैं तुम हार मान गए हो, लेकिन वास्तव में तुमने आत्मा की सबसे बड़ी विजय पाई है। तुमने कंट्रोल छोड़ दिया है और स्वर्ग की अगुवाई स्वीकार कर ली है। तुमने अपने जीवन का सिंहासन खुद से हटाकर मुझे सौंप दिया है, और मैं जो न्यायी और प्रेम पूर्ण राजा हूं, तुम्हें कभी नीचे नहीं गिराऊंगा। हर दिन मैं तुम्हारे लिए नया करूंगा। तुम्हारे विचारों में नई कोमलता आएगी, तुम्हारे शब्दों में नई करुणा होगी, तुम्हारे निर्णयों में मेरी इच्छा की झलक होगी, और तुम्हारी उपस्थिति में शांति बसने लगेगी। ऐसी शांति जो बिना कुछ कहे भी बोलती है, इसमें यीशु है। और जब कोई टूटे हुए दिल के साथ तुम्हारे पास आएगा, तब तुम उसे वो नसीहत नहीं दोगे जो किताबों में है, तुम उसे वो दे सकोगे जो तुम्हारी आत्मा ने जिया है। मेरी निकटता, मेरी चंगाई, मेरी शरण। क्योंकि तुम अब केवल सिखाए गए नहीं हो, तुम अब अनुभव में चलने वाले हो, और यही अनुभव तुम्हें मेरी गवाही बनाता है। तुम्हारी चाल अब केवल जमीन पर नहीं होगी, यह आत्मा में भी होगी। तुम अब केवल दिन नहीं काटोगे, तुम समय को अर्थ से भरोगे। तुम्हारा जीवन अब एक वृक्ष की तरह होगा, जिसकी जड़ें गहरी, जिसकी शाखाएं ऊंची, और जिसका फल दूसरों के जीवन में मीठास लाएगा। तो मेरे प्यारे, अब डर कैसा, चिंता किस बात की, भविष्य को लेकर घबराना क्यों? तुम तो अब मेरी मुहर वाले हो। तुम्हारे माथे पर अब स्वर्ग की मुहर है, तुम्हारे दिल में अब मेरा आत्मा है, और तुम्हारे जीवन में अब मेरी अगुवाई है। तुमसे बेहतर कौन है? मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम अब तक मेरे साथ इस यात्रा में रुके हो, अपनी आत्मा को खोलकर, अपने सवालों को मुझे सौंपकर, और अपने टूटे हुए हिस्सों को मेरे प्रेम के सामने रखकर। यह आसान नहीं था, यह सामान्य नहीं था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, यह पवित्र था। तुम्हारी आत्मा अब मेरी उपस्थिति को पहचानने लगी है। पहले जो शब्द तुम्हारे लिए केवल उपदेश थे, अब वे जीवन बन गए हैं। पहले जो भावनाएं केवल भावना थीं, अब वे वास्तविकता हैं। तुम अब मेरे हृदय की धड़कनों से जुड़ गए हो, तुम अब मेरे रूप में ढलने लगे हो। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने एक सरल
लेकिन सबसे शक्तिशाली कार्य किया, अपने दिल को मेरे सामने खाली कर दिया। अब तुम्हारे लिए अगला कदम यही है, इस जीवन को जारी रखना, इस रीसेट को पल पल जीना। हर दिन स्वयं से यह पूछना, क्या आज भी मैं वही हूं जो प्रभु ने मुझे बनाया है? और जब कभी फिसल जाओ, जब कभी लगने लगे कि फिर पुराने तरीकों की ओर लौट रहे हो, तो डरना नहीं, भागना नहीं, बस मेरे पास लौट आना। मैं वही हूं, मेरा प्रेम वही है, मेरी बाहें अब भी खुली हैं। अब तुम पूछते हो, प्रभु कब इस संदेश को पूर्ण समझा जाए? क्या अब अंत है? तो सुनो, यह संदेश का अंत नहीं है, यह अब तुम्हारे जीवन में उसका आरंभ है। इस शब्दों की यात्रा को यहीं पर धीरे धीरे विराम दो, पर जो आग तुम्हारे भीतर जली है उसे बुझने मत दो। अब इसे अपने जीवन से, अपने निर्णयों से, अपनी नम्रता से, अपनी क्षमा से, अपने प्रेम से आगे बढ़ाओ। अब तुम वह दीपक हो जो मैंने संसार में रखा है। अब तुम वह नमक हो जो स्वाद लौटाता है उस जीवन में जहां कड़वाहट है। अब तुम मेरी गवाही हो, जीती जागती, चलती फिरती, सांस लेती हुई मेरी उपस्थिति। तो अब इस संवाद को यहीं शांत कर दो, लेकिन अपने हृदय में उसे हर दिन जीवित रखो। और जब तुम कभी भूलने लगो तो वापस आ जाना इन शब्दों की ओर, मेरी ओर, उस रिसेट की ओर जिसने तुम्हारे भीतर मेरी ज्योति को जगाया था। और अंत में मैं यह कहता हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझसे कभी ना मुंह मोड़ूंगा। जहां तू जाएगा मैं वहां तेरे साथ होऊंगा। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, अब और हमेशा तक। तू तैयार है? अब जा और उस जीवन को जी जिसे मैंने तुझ में जगाया है। यात्रा पूरी नहीं, पर दिशा अब पवित्र है। शांति तुझ पर बनी रहे। होली रीसेट अब पूर्ण है।